सीए वैभव लोहिया और तैयार रहेंगे सीए अंकित जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, सीए बनने के बाद 2008-9 में दमोह में आचार्य श्री के दर्शन के दौरान शाकाहार बैंक पर आचार्य श्री के विचार सुने। आचार्य श्री जी ने बैंकों से मिलने वाली आय, जो कि बैंकों द्वारा हिंसक व्यापार से भी अर्जित की जाती है, पर हिंसा का दोष बताया। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि बैंकों से जो आय ब्याज हम अर्जित करते हैं, जहां बैंक हिंसा जैसे बिजनेस में से भी आय कमाते हैं, तो ऐसी बैंक आय ब्याज पर क्या हिंसा का दोष हमें भी लगता है? ऐसे बैंकों में धार्मिक ट्रस्ट और मंदिरों के भी खाते होते हैं और हम चार्टर अकाउंटेंट बैंकों का ऑडिट भी करते हैं, तो क्या बैंक ऑडिट से हम चार्टर अकाउंटेंट को भी हिंसा का दोष लगता है? कृपया संज्ञान। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है और ये बहुत बड़ा सच है कि बैंकों में जो आप निवेश करते हैं उससे जो इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं वो कहीं न कहीं पाप से अर्जित कमाई होती है। बैंक फाइनेंस करती है तो वो बूचर खाने के लिए भी कर सकती है, पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर सकती है, शराब उद्योग के लिए भी कर सकती है, या अन्य इस तरह के किसी भी निंद व्यवसाय के लिए करती है। और उनसे वो इंटरेस्ट लेती है, तब आपको इंटरेस्ट देती है। तो बैंक से जो आपकी अर्निंग है वो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से पाप की अर्निंग तो है। और ये मैं मानता हूँ कि ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे पाप की अर्जित संपत्ति से भगवान का अभिषेक हो रहा है, पर मामला वित्तीय है और कोई व्यवस्था अनुकूल न बन पाने के कारण सारे ट्रस्टों और मंदिरों का पैसा बैंकों में रहता है, बैंकों में ही सुरक्षित है। लेकिन यदि गंभीरतापूर्वक विचार करें तो जो भी बैंक से में अपना निवेश कर रहे हैं वो पाप की भागीदारी है। जो बैंक में काम कर रहे हैं वो भी पाप के भागीदार हैं, चाहे वो बैंक के एम्प्लॉइज हों या बैंक के ऑडिटर। आचार्य महाराज ने इसी विषय पर अपना चिंतन सबके बीच प्रस्तुत किया कि अहिंसा बैंक की स्थापना हो। पर चूंकि ये मामला वित्तीय है और इस मामले में आचार्य महाराज की प्रेरणा से कई लोग आगे बढ़ रहे थे, पर मुझे लगता है कि शायद उनके मन में ऐसा लगा कि कुछ अनियमितता ना हो जाए, इसलिए फिर उन्होंने अपने आप को इससे पीछे कर लिया। वैकल्पिक और सुरक्षित निवेश का विचार करना चाहिए। आज काफ़ी कुछ संभावना है, हालांकि वो रिस्की, लेकिन फिर भी ऐसे सिक्योर्ड निवेश हो और जिससे अच्छा रिटर्न हो सके। यदि वो विकल्प स्वरूप मिलता है तो मैं निवेशकों को कहूँगा उसमें पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि चाहे म्यूचुअल फंड में हो चाहे और कहीं हो, घूम फिर के बैंकों से वो जुड़ता ही। कंपनियों में अगर आप सीधे निवेश करते हैं, स्टेक्स लेते हैं, होल्डिंग्स लेते हैं, तो कंपनियों का चढ़ना उतरने का डर रहता है, कहीं फेल हो जाए तो कोई भरोसा नहीं। अब करें क्या, इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए और आप लोगों को ये सलाह लोगों को देना चाहिए कि बैंक के अलावा सुरक्षित निवेश और कहाँ हो सकता है जहाँ हम जो पूरी तरह सिक्योर्ड हो, अहिंसक हो और हम लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकें। महाराज गुरुदेव, अहिंसा बैंक की तरफ कुछ किया जा सकता है? अहिंसा बैंक की बात मैंने बताई ना, अहिंसा बैंक की स्थापना की बात गुरुदेव ने की थी। हम लोगों ने भी पहले इस पर प्रेरणा दी, लेकिन बाद में गुरुदेव ने खुद इस प्रस्ताव में चुप्पी साध ली, क्योंकि मामला केवल ये वित्तीय है, कहीं कोई घोटाला कर बैठे तो लेने का देना ना पड़ जाए। तो ये चीज़ बहुत गंभीर है। अब वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार यदि ऐसी कोई अच्छी संभावना दिखती है तो इस पर सार्थक पहल की जा सकती है।
नमोस्तु गुरुदेव।